Good morning, fourth class. Students, today we will learn about the excretory system. Excretory system क्या होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है जिन ऑर्गन से, तो उन ऑर्गन्स को मिला के बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. द एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लीन्स द बॉडी, ये बॉडी को क्लीन करता है. इट हेल्प्स इन रिमूविंग अनवांटेड थिंग्स सच एज सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट. हम सुबह फ्रेश होते हैं तो सॉलिड वेस्ट को एक्सक्रीट करके आते हैं एंड लिक्विड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जो यूरिन पास आउट करते हैं वो लिक्विड वेस्ट है. एंड स्वेट मीन्स पसीना, वो हमारी स्किन के थ्रू एक्सक्रीट होता है. द ऑर्गन्स इंक्लूडेड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम आर किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड स्किन एज वेल एज पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये ऑर्गन्स हैं जो मिलाकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. स्वेट इज़ रिलीज्ड थ्रू स्वेट ग्लैंड्स, हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारी आउटर स्किन में, जो कि बॉडी से स्वेट को रिलीज़ करती है. द किडनीज आर 2 स्मॉल बीन शेप्ड ऑर्गन्स. आपको पता है ना, राजमा को क्या बोलते हैं, बीन्स बोलते हैं. तो उसी शेप में हमारी किडनीज होती हैं, राजमा जो बीन शेप होती हैं. लोकेटेड एट द बैक ऑफ द स्टमक के बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं ये, और एक पेयर होता है इनका, मतलब लेफ़्ट साइड में भी एक पार्ट होता है और राइट हैंड साइड में भी दूसरी किडनी होती है. देयर मेन फंक्शन इज़ टू सेपरेट द टॉक्सिन्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड. वो क्या करती हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं. ब्लड में से जो टॉक्सिन्स होते हैं या कोई वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सब क्या करता है, रिमूव करती हैं किडनीज एंड फ्लश देम आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो जो वो सेपरेट करती हैं वहाँ से वेस्ट मटेरियल को, तो उनको यूरिन के साथ पास आउट कर देती हैं बाहर, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देती हैं. दिस यूरिन इज़ कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर. आपको डायग्राम में शो हो रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक बैग की तरह है यूरिनरी ब्लैडर. इस बैग में जो है यूरिन कलेक्ट होता है और नीचे एक पाइप है यूरेथ्रा, वहाँ से ये बाहर रिलीज़ होता है. सॉलिड वेस्ट इज़ क्रिएटेड एंड रिमूव्ड बाय द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स जो है सॉलिड वेस्ट को क्रिएट करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वाटर जब सेपरेट कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, और जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है उसे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है. तो एनस और लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी काम करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड मेकअप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द ब्रेन लाइज इन द स्कल. स्कल मीन्स जो हमारा सिर की जो खोपड़ी होती है वो होती है स्कल, तो उसके अंदर ब्रेन होता है. तो वो स्कल बोन क्या है, प्रोटेक्शन के लिए होती है ब्रेन की. वाइल द स्पाइनल कोड होता है हमारी रीढ़ की हड्डी. स्पाइनल कोड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. तो रीढ़ की हड्डी जो हमारी स्पाइनल कोड होता है उसे कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है, और हमारे ब्रेन को स्कल बोन प्रोटेक्ट करती है. ह्यूमन ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन. सभी एनिमल्स में मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन किसका है, ह्यूमन बींग्स का है. इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर. हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सोना, हंसना, रोना, भूख लगना या कुछ पेन होना या सोना भी और प्यास लगना, ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं जो हम जिससे हमारी बॉडी सर्वाइव करती है, जिससे हम अपनी लाइफ में सर्वाइव करते हैं, तो इसके लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है. और ह्यूमन ब्रेन मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन है सभी एनिमल्स में. थ्रू द नर्व्स क्या होती हैं, सपोज़ करो एक तरह का लिंक है, वो जैसे तार होती हैं ना, तार कनेक्ट करती हैं स्विचेस को, तो इस तरह से वो भी क्या करती हैं, ब्रेन को और हमारे ब्रेन के साथ पूरी बॉडी के मसल्स को, बोन्स को एंड सो ऑन, सबको ब्रेन के साथ कनेक्ट करती हैं नर्व्स. तो नर्व्स जो है एक बीच में लिंक है. नर्व्स के थ्रू ही मैसेज जाता है बॉडी पार्ट्स के पास ब्रेन से, और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक नर्व्स के थ्रू ही मैसेज पास होता है.
नर्व्स ऑल्सो कैरी मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी पार्ट। सपोज़ कीजिए आपके हाथ पे कुछ, सपोज़ कीजिए हॉट, कोई समथिंग हॉट है और आपको उसका हाथ लग गया है, या कोई नीडल से आपको पिन चुभ गई है आपके हाथ पे, तो आप एकदम से हाथ पीछे करोगे। तो पहले क्या हुआ, मैसेज गया हाथ से नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास कि हमें गरम लग गया या नीडल चुभ गई है। तो वहाँ से ब्रेन एकदम से मैसेज करेगा नर्व्स के थ्रू हैंड तक कि हाथ पीछे कर लो। तो हमारा हाथ इसलिए पीछे हो जाता है क्योंकि वो ब्रेन से मैसेज आता है। तो नर्व्स के थ्रू ये मैसेजेस पूरी बॉडी तक पास होते हैं फ्रॉम ब्रेन। उसके बाद है एक पॉइंट फैक्टास्टिक। द ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, ह्यूमन ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो लेफ़्ट साइड होता है ब्रेन का, वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड पार्ट है ब्रेन का, वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।